हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 25 और टेस्ट पेपर 26 का अध्ययन किए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 27 और टेस्ट पेपर 28 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। और दोस्तों, यदि आप लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें और ऑल टू ऑल क्वेश्चन को सोल्व ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जल्द किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 27 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 27 का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो वो तत्व है आईबी। आईबी वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे मुद्रा धातु कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहलाता है। तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ये फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। 4 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91 होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त नियम किसने दिया था? तो ये मेंडलीव के द्वारा आवर्त नियम दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। तो वो अक्रिय गैस है जेनॉन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर द्रव की विलेयता क्या होगी? तो जब हम दाब बढ़ाएंगे तो द्रव की विलेयता ये बढ़ जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो ये डोबनेर के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है ये हाइड्रोजन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का हैलोजन है। तो सबसे हल्का हैलोजन होता है फ्लोरीन होता है सबसे हल्का हैलोजन। 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो ये 11 है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगी? ठोस पदार्थ की तो ये बढ़ जाएगी। जब हम ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाते हैं, यदि ताप बढ़ाएंगे दोस्तों तो ठोस पदार्थ की विलेयता भी बढ़ जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 18 है। 15 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडॉन जो है ये नहीं पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है मटमैला जल, दूध और रक्त, ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ये बाईं ओर दिया गया है आवर्त सारणी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है? तो ये आयोडीन है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रेनर के द्वारा त्रिक नियम का प्रतिपादन रेनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निलंबन कणों का आकार होता है? तो ये 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है अधातु को? तो ये दाईं ओर अधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ये हैलोजन बोलते हैं 17वें वर्ग को। 24 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये परमाणु संख्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की जो खोज है ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है? तो ये 0 होती है अक्रिय गैस की। 27 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस का अन्य नाम है? तो अक्रिय गैस का जो है अन्य नाम ये उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस दोनों बोलते हैं अक्रिय गैस को, इसलिए दोस्तों दोनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? तो ये एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का जो है पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो ये निष्क्रिय गैस होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो ये निष्क्रिय गैस होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार होता है? तो ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये 18वां वर्ग में रखा गया है उत्कृष्ट गैस को, मतलब दोस्तों नोबेल गैस को। 33 नंबर क्वेश्चन है,
अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 6 है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है? तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उपरोक्त में से सभी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो हीलियम एस ब्लॉक के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ के तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है? तो ये 7 है आवर्तों की कुल संख्या। 38 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। और दोस्तों नोबेल गैस में बोले थे हीलियम को छोड़ के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों सेट नंबर टेस्ट पेपर 28 देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 28 नंबर टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, भारी जल कहलाता है? तो भारी जल जो है ये किसे कहते हैं? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है ये D2O होता है भारी जल का, तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। राइट आंसर ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप है? तो जल का शुद्ध रूप क्या है? तो ये वर्षा का जल जो शुद्ध रूप है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन है, फूलों का रंग को उड़ा देती है? तो ये क्लोरीन गैस जो है ये फूलों का रंग उड़ा देती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र होता है? तो ये D2O होता है भारी जल का सूत्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है? तो ये शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अम्ल का स्वाद होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, CO2 गैस की प्राकृतिक होती है? तो ये अम्लीय होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, CO गैस की प्राकृतिक होती है? तो ये उदासीन होती है CO गैस की। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है? तो ये 7 होता है pH मान। और ये दोस्तों उदासीन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है? तो ये 7 से कम होता है और इसी को एसिडिक बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो ये है कैल्शियम
तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के घुले रहने से जल की अस्थायी कठोरता। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये अम्ल है। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। और आप लोग दोस्तों याद करने के लिए अनिल याद कर लीजिएगा। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज का सूत्र होता है। तो अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 प्लस 3HCl। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिश्रण है अम्ल वर्षा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में, तो ये मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल एंड चींटी में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो है सभी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों का राजा कहलाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। 19 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ये गैस है एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस। उपरोक्त में से ए और बी दोनों सही है। एसिटिलीन गैस और इथिलीन गैस दोनों का यूज होता है कच्चे फलों को पकाने में। 21 नंबर क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कहलाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? तो ये भारी जल का अनुभार होता है 20 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक विलायक कहलाता है? तो ये जल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अश्रु गैस कहलाता है? तो ये क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस त्रासदी ये 1984 में हुआ था।
भोपाल में, एमपी में दोस्तों। और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किससे माना जाता है? तो ये वारेन एंडरसन को भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार मानते हैं, वारेन एंडरसन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ये है क्षार है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? तो ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्षार का पीएच मान होता है? तो ये 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान। 33 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल जो है दोस्तों इमली में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 36 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े पर जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है दाग या धब्बे हटाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस सीरीज में हम लोग टेस्ट पेपर 27 और टेस्ट पेपर 28 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगे तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।